अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया नज़र बद के ऊपर बहुत सारी तहकीकात हो चुकी हैं और अहदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद अगर ऊँट को लग जाए, जवान ऊँट हंडिया में पक जाता है, और अगर इंसान को लग जाए और इंसान कब्र में पहुंच जाता है, अगर तकदीर पर कोई चीज़ भारी होती तो वो नज़र बद होती। नज़र बद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बनी आदम के लिए, इंसान के लिए। मौत के बाद अगर सबसे डेंजरस चीज है, सबसे डेंजरस चीज मौत के बाद, तो वो नजर बद है। यानी कि इंसान के लिए मर जाना, उसकी डेथ हो जाना, ये सबसे डेंजरस है और ये फैसला ये होना है, हर इंसान का होना है। इसके दूसरे नंबर पर जो डेंजरस चीज है वो नजर बद है। नजर बद के ऊपर हम बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बड़े बड़े मुआलिजीन बैठे हैं, बड़े बड़े दावेदार बैठे हैं, इलाज करने बैठे हुए हैं, अपने अपने हॉस्पिटल खोल कर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं ये लोग, और नजर बद के ऊपर इनका कोई बिलीव 110% की तरफ नहीं है। बहुत कम मुआलिजीन ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि नजर बद कितनी डेंजरस है। आपको बताता हूं कि नजर बद वल्लाह, अल्लाह की कसम, नजर बद कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है नजर बद। आप कोरोना से देखें, पूरी दुनिया बंद हो, बिजनेस, कारोबार, सारे मामला बिल्कुल फ्लॉप, बंद हो गए। यार कोरोना के डर से पूरी दुनिया बंद हो रही है, और मैं कह रहा हूं वल्लाह, अल्लाह की कसम, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है नजर बद। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो मौलवीन हैं वो जादू का रट्टा लगाए बैठे हैं। मैंने एक मरीज का इलाज किया, उस मरीज के ऊपर जादू था। बड़े समझदार मौलवीन ने उनका इलाज किया, उन मरीजों का, उस मरीज का बड़े समझदार मौलवीन ने इलाज किया, और उन्होंने भी यही डायग्नोज किया कि इस मरीज के ऊपर जादू है। मैंने जब उसका इलाज किया तो उसके ऊपर जादू, उनके ऊपर जादू ही था। हैरान कुन बात यह है कि मुआलिजीन भी हैरान है, हम जादू का इलाज कर रहे हैं लेकिन मरीज को फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा मरीज को। बहुत मेहनत हो रही है, जादू खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हैरान कुन बात, बहुत बड़े बड़े नामी मौलवीन दुनिया में उसने इलाज करवाया, दुनिया में बड़े बड़े मौलवीन जिनका बड़ा नेटवर्क भी है और नाम भी काफी है। समझ से पाया है कि जादू खत्म क्यों नहीं हो रहा। अपनी अपनी थ्योरी पेश कर रहे हैं, वो जी जादू बार बार कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी जादू डेंजरस बहुत हो गया है, कोई किस तरह की अपनी लॉजिक पेश कर रहे हैं, कोई किस तरह की बातें कर रहा है, कोई मालिक किस तरह की बातें कर रहा है। खैर मुख्तसर बात करता हूं, जब वो मेरे पास पहुंचे तो मैंने उनकी रिसर्च बहुत गहरी की, बहुत डीपली रिसर्च की उनकी। डीपली रिसर्च करके जब तब जाके डायग्नोज हुआ कि इनके ऊपर जादू तो है, लेकिन
सबसे पहले इनको नजर बद लगी है, सबसे पहले ये नजर बद का शिकार हुए। और नजर बद एक ऐसी चीज है कि जिसके लगने से इंसान चारों तरफ से जो नेचुरली इंसान का डिफेंस होता है, नेचुरली कुदरती इंसान की हिफाजत होती है, वो वीक हो जाता है। यानी कि नेचुरली तौर पर जो इंसान हिफाजत में होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अब नेचुरली तौर पे किसको कहते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब एक जहरीली चीज़ है, जहरीली चीज़ है, एक पर्सन वो है कि जो जहरीली चीज़ उसके पास गुजरते गुजरते उसको काट के भाग गई, और दूसरा पर्सन वो है, दूसरा इंसान वो है कि जिसके कपड़ों के अंदर वो जहरीली चीज़ आ गई। जहरीली चीज जो काटने वाली है उसके कपड़ों के अंदर है और उसको पता ही नहीं है, उसके जिस्म के ऊपर रेंग रही है लेकिन उसको काट नहीं रही। कितना फर्क है इसमें, बहुत फर्क है। एक शख्स जिसके पास से गुजरते हुए उसने काट दिया, एक शख्स के कपड़ों के अंदर है, उसको पता नहीं हो लेकिन उसने उसको काटा नहीं है। मोहतरम भाइयों, यही चीज है मेन, इसको नेचुरली डिफेंस कहते हैं, कुदरती अल्लाह की तरफ से हिफाजत। तो जब इंसान को नजर बद लगती है तो वो जो हिफाजत है नेचुरली वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब इंसान के ऊपर जादू भी होगा, नजर बद की वजह से उसका डिफेंस टूट चुका है, अब उसको नजर बद जादू भी हो सकता है, अपने करीबी लोग उसके मुखालिफ हो सकते हैं, अपने ख़ास लोग उसके दुश्मन बन सकते हैं, और बड़े मोहतरम करीबी लोग उससे नफरत करेंगे, और बड़े पार्टनर बिजनेसमैन जो है वो जादू भी कर देंगे। फिर चारों तरफ से इंसान झगड़ा पकड़ा जाता है, हर लिहाज से उसकी नाकामी हो जाती है। रीजन ऑथेंटिक ये है कि नजर बद लगी उसको। खैर मुख्तसर बात, मैंने उन मरीजों का नजर बद से इलाज शुरू किया, नजर बद से मैंने उनका इलाज शुरू कर दिया। सबसे पहले नजर बद का इलाज हुआ, यकीन माने खुद ब खुद जादू का इलाज कंप्लीट होना शुरू हो गया। मैंने पहले अच्छे तरीके से समझा, तो खैर जब नजर बद का इलाज कंप्लीट होते 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 तो जादू का ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू हो गया। फिर जादू की पढ़ाइयाँ मैंने उनको दे दी, तो वो मरीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने शुरू हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। कहने का मकसद ये है कि नजर बद जिसको बहुत लाइट लिया जाता है, ये लाइट लेने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारी मौत के जो वाक़यात हैं उसकी रीज़न ऑथेंटिक नजर बद है। अल्लाह ताला मुझको और आप हम सब को नजर बद की भयानक खौफनाक बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन।